जैसे ही सिकंदर को ये राज मालूम पड़ता है कि अलीजा दरअसल अनुषा की छोटी बहन है, उसका रंग उड़ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए अलीजा के कमरे में धड़धड़ाता हुआ पहुंचता है और घबराए हुए लहजे में पूछता है, अलीजा, अनुषा कहाँ है? वो कहाँ चली गई? अलीजा की आंखें भर आती हैं। वह टूटे हुए स्वर में जवाब देती है, अनुषा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। सिकंदर के बोल रुकते उससे पहले ही हामजा कमरे के दरवाजे पर आ जाता है। तीखे सुर में कहता है, सिकंदर, तुम हमारे कमरे में झांक क्या रहे हो? सिकंदर तुरंत खुद को बचाने के लिए झूठ बुनता है, हामजा भाई, अलीजा पहले हनन से मंगनी कर चुकी थी और ये अब भी उसके साथ मिलने जुलने में लगी हुई है। हामजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अलीजा हड़बड़ाकर कहती है, हामजा, ये सब मनगढ़ंत बात है। असल बात यह है कि मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना है। तभी पीछे से अरमी बेगम की आवाज कमरे में गूंजती है, हामजा, इस औरत को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराती हूं। ये सुनते ही अलीजा का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए कहती है, हामजा, मेरे बच्चे की मौत की वजह यही अरमी है। इसने ही मुझे धक्का दिया था। हामजा सन्न रह जाता है। वह अरमी की तरफ देखकर पूछता है, अम्मी, क्या ये सच है? अरमी के होंठ कांपने लगते हैं। तभी निम्रा अंदर आती है और साफ लहजे में सच कह देती है, हां हामजा भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरमी ही थी जिसने अलीजा को धक्का दिया। कमरा खामोश हो जाता है। अलीजा अपने फोन पर एक वीडियो चलाती है, अनुषा का रिकॉर्डेड बयान, जिसमें वह सिकंदर की सारी करतूतें खोल रही होती है। सिकंदर बेकाबू होकर चीखता है, यह सब फर्जी है। लेकिन फरीद साहिब का गुस्सा भड़क उठता है और वे सिकंदर को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। कमअक्ल आदमी, अनुषा की जिंदगी बर्बाद करने में शर्म नहीं आई? अलीजा कड़वे स्वर में कहती है, अनुषा की मौत का जिम्मेदार यही है और मुझे बहन जानकर इसने मुझ पर भी इल्जाम लगाया। हामजा का गुस्सा उफान पर पहुंच जाता है और वह सिकंदर पर टूट पड़ता है। इसी बीच हफीज साहिब की बीवी पुलिस के साथ कमरे में दाखिल होती है। पुलिस सिकंदर को पकड़ लेती है। फरीद साहिब हैरान होकर पूछते हैं, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? वह औरत जवाब देती है, हमारे पास वो वीडियो है जिसमें यह खुद कबूल कर रहा है कि हफीज साहिब का कत्ल इसी ने करवाया। सिकंदर टूट जाता है। उसके गालों पर आंसू लुढ़कने लगते हैं। वह अलीजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन पुलिस उसे घसीटती हुई ले जाती है। कोर्ट उसे 10 साल की सजा सुना देता है और सिकंदर अपने किए पर पछतावे में डूब जाता है। उधर हामजा अपनी अम्मी की तरफ देखकर कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मेरे बच्चे का खोना है और उसकी वजह आप हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अलीजा भी दो टूक कहती है, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। हामजा गुस्से में सामान पैक करता है और कहता है, अलीजा, चलो, इस मकान में हमारा कोई वास्ता नहीं। अरमी रोते हुए उनके पीछे भागती है, हमजा, बेटा, हमें मत छोड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हामजा अलीजा को नए घर लेकर जाता है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ हफ्तों तक दोनों प्यार, सुकून और भरोसे से अपनी जिंदगी बनाते हैं। एक दिन जब हामजा ऑफिस से लौटता है, वह देखता है कि अलीजा कमरे में बेहोश पड़ी है। उसका दिल बैठ जाता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेअसर। वह फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। टेस्ट के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो, अलीजा मां बनने वाली हैं। हामजा खुशी से झूम उठता है और कमरे में जाकर अलीजा का हाथ थाम कर कहता है, देखो, हमारा खोया हुआ सुख फिर लौट आया है। अलीजा नम आंखों से मुस्कुराती है, हमारी मोहब्बत ने हमें फिर से एक खुशखबरी दी है। इसी दौरान हामजा के पिता का फोन आता है। निम्रा किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर चुकी है और वह लड़का उसे धोखा देकर भाग गया। हामजा तुरंत घर पहुंचता है, उस लड़के को ढूंढकर पकड़वाता है और जेल में डलवा देता है। उधर अस्पताल से अलीजा का फोन आता है, हमजा, लगता है बच्चा दुनिया में आने वाला है। हामजा दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर अलीजा को ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और कहती हैं, मुबारक हो, आपकी बेटी पैदा हुई है। हामजा खुशी से फूला नहीं समाता। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर रो पड़ता है।
अलीजा उसे गले लगाती है। वह कहती है, मैं अपनी बेटी का नाम अनुषा रखूंगी, मेरी बहन की याद में।